वेलकम बैक। अंडरराइटिंग रिवीजन के बाद हम लोग का रिवीजन का अगला टारगेट है, उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस बायबैक की ओर में आएगा, तो हमको एक आपको रिवाइज करवा देने बढ़िया से। दूसरा, यदि आपको इच्छा है तो करिएगा, नहीं तो इसी को अच्छे से करके चले जाइएगा। ठीक है, इसके और में एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा जिसका नाम रहेगा बायबैक। ठीक है, हम तो बच्चे लोग को हमेशा बोलते हैं कि रिडम्पशन ही करिएगा, क्योंकि बायबैक में कभी कभी कुछ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी देता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, जब भी कोई कंपनी अपना प्रेफरेंस को रिडीम करता है तो रिडीम करते समय एक दो बात से ध्यान रखना। सबसे पहला, पार्टली पेड प्रेफरेंसेस को रिडीम मत करना। दूसरी बात, रिडम्पशन में दो सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक का नाम रहेगा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड दूसरे का नाम रहेगा, ठीक है, आपका फ्री रिजर्व। जब जब हम लोग फ्री रिजर्व यूज करेंगे या फिर जितने का फ्री रिजर्व यूज करेंगे उतने अमाउंट का एक अलग से रिजर्व खोलेंगे, उस अमाउंट का एक अलग से रिजर्व बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिंपल सा बात, कुछ रहा नहीं। मतलब एक पहला क्या ध्यान रखना है कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं करना है। यदि आपका पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है, उस पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को आपको क्या नहीं करना है, उसको आपको रिडीम नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस से रिडम्पशन में जो सोर्स अरेंज करते हैं, जो पैसा हम लोग जुगाड़ करते हैं, वो सिर्फ दो जगह से लेना है। एक का नाम है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड दूसरे का नाम है फ्री रिजर्व्स। जितने का फ्री रिजर्व आप यूज करिएगा, सेम अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देना, सेम अमाउंट को आप CRR में ट्रांसफर कर देना। सेम अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देना, आप CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन के समय यदि प्रीमियम लगे, यदि आपको क्या देना पड़े, प्रीमियम, तो उस प्रीमियम को हम राइट ऑफ कर लेंगे। प्रीमियम कैसे राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे SP मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा खत्म हो जाने पर हम लोग यूज करेंगे GR को, एंड GR खत्म हो जाने पर हम लोग यूज करेंगे किसको, PL को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। पहले बोला, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid and ₹1,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid। द कंपनी के पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। कंपनी ऑल्सो है 17,000 इन GR, कंपनी के GR में 17,000 पड़ा हुआ है, 10,000 इन PL, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 20,000 नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एंड शेयर प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है 11,000 रुपया। ठीक है, इसका मतलब ये कंपनी का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ, कंपनी के पास ये सब है, लाइक दिस साइड। ठीक है, preferences are due for redemption at a premium of 10%. Company decided to make a fresh issue of equity shares at par and to make use of sufficient profit and reserve in a manner that a minimum of 10,000 is maintained in general reserve। मतलब कंपनी ये डिसाइड किया, कंपनी शेयर्स बेचेगा पार पर, शेयर्स इशू किया जाएगा पार पर। ठीक है, पहला बात। एंड दूसरा बात, कंपनी अपना प्रॉफिट एंड रिजर्व का इस्तेमाल करेगा, पर इस्तेमाल करते समय GR में 10,000 रुपया छोड़ देना, मिनिमम रिजर्व। GR कितना छोड़ना है हम लोग को, 10,000। बोला है पास जर्नल एंट्रीज। आई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपना रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सारे शेयर्स का रिडम्पशन हो जाएगा, बस GR में 10,000 रुपया को छोड़ देंगे। GR में GR का सारा पैसा यूज करेंगे, 10,000 को छोड़। ठीक है, 10,000 को छोड़। आप लोग एक फुल पेज में जर्नल का फॉन्ट रेडी कर लीजिए, फुल पेज में जर्नल का फॉन्ट बना लीजिए। फर्स्ट सम्स में हम वेरिएशन भी लिख देंगे आपके लिए। चैप्टर को क्या स्टार्ट किया बताइए तो।
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, एक फुल पेज छोड़ दीजिएगा, वर्किंग नोट्स आना पड़ेगा हमको। वर्किंग नोट्स आना पड़ेगा आपको, नोट 1। अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितने पैसे की जरूरत है? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ध्यान रखना बात, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म सब मत लिखना, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत सारा शब्द करते हैं ना, हम लिखते रहते हैं। आप क्या करिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम एक ही सम्स करना है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए हमको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हमको चाहिए 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है। एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया है, इसका मतलब 1 लाख रुपया चाहिए। फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन कितना लगेगा आपका? 10%। 1 लाख का 10% कितना चाहिए आपको? 10,000। इसका मतलब ये 10,000 जो प्रीमियम लगा उसको प्रीमियम के साथ राइट ऑफ करेंगे, और ये 1 लाख रुपया जो आप पेमेंट कर रहे हैं कैपिटल के लिए, इसके लिए सोर्स चाहिए। इसलिए क्या चाहिए हमको? सोर्स। नोट 2, sources to be used for preference share capital. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आपको सोर्सेज कहाँ से लाना पड़ेगा? आप जीआर यूज कर सकते हैं, पर जीआर में कितना छोड़ना है आपको? 10,000। जीआर में है आपके पास कितना? जीआर में है 70,000 रुपया। प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग इसमें कितना छोड़ना है आपको? 10,000 छोड़ देना है। तो हम लोग जीआर यूज कर सकते हैं, पर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कितना? 60,000। पीएल कितना लेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना बचा बताइए? तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, सॉरी 30,000। टोटल कितना चाहिए? 1 लाख। अच्छा देखो, इसकी एक बार देखो, ये वाला, ये देखो, ये पीएल एंड जीआर जितना आप यूज करिएगा, इसी को बोलते हैं फ्री रिजर्व। इसी अमाउंट को हम लोग सब में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सीआरआर। ठीक है, इसको लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर में। आइए बैक टू आंसर पेज।
फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, या जो कंपनी का नाम रहेगा वो लिख लेना। फर्स्ट एंट्री, शेयर्स बेचिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोड में निकाले हम लोग ना, कितना शेयर से बताओ तो कितना अमाउंट है, 30,000। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, नरेशन क्या होगा देखो, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at par to provide fund for redemption of preference shares as per board's regulation number ... dated audit. रिडम्पशन का अपना 4 एंट्री होगा। रिडम्पशन कितना एंट्री होगा, 4 एंट्री होगा। सबसे पहले ड्यू कर लीजिए, 6% रिडीमेबल डिफरेंस है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है डेबिट 10,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस है होल्डर अकाउंट 1,10,000। नरेशन अमाउंट ड्यू ऑन redemption of preferences transfer to preference shareholder account as per board's regulation number ... dated audit। थर्ड एंट्री क्या करेंगे लोग बताओ तो, पेमेंट कर लीजिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस है होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट 1,10,000। नरेशन अमाउंट ड्यू ऑन redemption of preferences paid फंडामेंटल प्रीमियम राइट ऑफ करिए। आपके पास सिक्योरिटी में पैसा है बहुत सारा, प्रीमियम रिडम्पशन को आप एसपी से राइट ऑफ कर लीजिए, ठीक है।
सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम ऑन redemption of preferences, narration, premium on redemption of preferences, written off. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सीआर क्रिएट करेंगे। सीआर कहाँ से क्रिएट करेंगे, जो जीआर एंड पीआर यूज किए हैं, जीआर एंड पीआर जो यूज किए हैं वहां से करेंगे ना। नीचे में कितना चलेगा, 5। तो जीआर, जीआर मतलब जनरल रिजर्व डेबिट। एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 and to capital redemption reserve account. Narration, free reserve used in redemption of preferences transfer to CL. आइए क्वेश्चन नंबर 3। हुआ सबका रेडी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी। 10,000 11% प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपया वाला फुल्ली पेड अप, 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपया वाला ₹8 पेड अप। मतलब फर्स्ट वाला इज फुल्ली पेड अप, फर्स्ट वाला क्या आपका, तो फर्स्ट वाला आपका है वो क्या आपका फुल्ली पेड अप का, ये आपका 10 रुपया वाला फुल्ली पेड अप। जो सेकेंड है आपका 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दिस वो 8 पेड अप है। कितना पेड अप है, 8 में पेड अप है। इसका मतलब पार्टली पेड का रिडम्पशन नहीं होगा, पार्टली पेड का रिडम्पशन आपको नहीं करना है, ठीक है। और 20,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपया वाला, 20,000 इक्विटी शेयर्स आपका 10 रुपया वाला, ये कंपनी के पास है। जीआर है कंपनी के पास 2 लाख, पीएल है कंपनी के पास 1 लाख एंड कैपिटल रिजर्व है 20,000 का, शेयर प्रीमियम है 15,000 का। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। फॉर दिस पर्पस 5,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। कंपनी इसके लिए 5% प्रेफरेंस 5,000 का इक्विटी शेयर इशू करेगा 10% प्रीमियम पर।
and holder of 511% preferences are untraceable. मतलब प्रेफरेंस से होल्डर को 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे, हम लोग 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। और लास्ट में बोला है क्वेश्चन में कि 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो आपके पास में है, ठीक है, वो अनट्रेसेबल है। मतलब पेमेंट के समय ध्यान रखना होगा, पेमेंट के समय 500 प्रेफरेंस शेयर जो अनट्रेसेबल है उसका पेमेंट नहीं करेंगे। एक बार अधिक बैठ के करिए पेपर, उसका पेमेंट आप नहीं करिए, उसका पेमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑलरेडी हम लोग का नोट 1, नोट नंबर 1, एज पर Section 55 of the Companies Act 13, the party pays preferences, party paid preferences cannot be redeemed hence 10% preferences are not eligible for redemption. ठीक है। नोट नंबर 2, amount required for redemption of preferences। प्रेफरेंस रिडम्पशन में अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको पैसा कितना लगेगा तो देखना पड़ेगा आपको। फॉर प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल के लिए आपको लगेगा 10,000 प्रेफरेंसेस इंटू 100, 1,00,000 रुपया। एंड फॉर प्रीमियम में कितना लगेगा आपका 10%, 10,000, 1,10,000। तो 10,000 वो कहाँ से राइट ऑफ कर लेंगे हम लोग? पीएल से राइट ऑफ कर लेंगे, सॉरी एसपी से। एसपी में पैसा है बहुत सारा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 हो चुका। नोट नंबर 3, सोर्सेज टू बी यूज्ड, सोर्सेज टू बी यूज्ड। तो पैसा कहाँ से जुगाड़ कर लेगा? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बोला फ्रेश इशू। देख लो पहले, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब इस सम्स में फ्रेश इशू बता दिया है, बैलेंसिंग फिगर फ्री रिजर्व लेना है। इसी वाले सम में फ्री रिजर्व बता दिया था, बैलेंसिंग फिगर अपने लोग क्या लिए थे? फ्रेश इशू। ठीक है, ये दो तरीके का बात रहेगा। कितना शेयर्स आपके पास में है? फ्रेश इशू में 5,000, 10 रुपए करके, तो 50,000 का यहाँ जुगाड़ हो गया। बाकी कहाँ से ले सकते हैं? बाकी तो जीआर में काफी पैसा है ना, जीआर से ले लीजिए ना। जीआर बैलेंसिंग फिगर, एक लाख।
एंट्री से फर्स्ट एंट्री आपको फिर किसी का लिखना है आपको बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी से कैपिटल अकाउंट 50,000 जो फ्रेश इशू आपने किया है। अच्छा नरेशन अब हम नहीं लिखेंगे, नरेशन आप लोग एक बार बता दिए, प्रैक्टिस करिए, सीधा एग्जाम में लिखिए। रिडम्पशन में कितना एंट्री होगा आपका? रिडम्पशन में 4 एंट्री, रिड्यू करेंगे 11% रिडेमेबल प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस डेबिट 10,000 to redeemable preference है होल्डर अकाउंट 1,10,000। नंबर 3 रिडेमेबल प्रेफरेंस है होल्डर अकाउंट डेबिट, तो क्या करेंगे हम लोग? पेमेंट करेंगे ना टू बैंक। अच्छा बैंक पेमेंट करते समय ध्यान रखना होगा 500 प्रेफरेंस है होल्डर अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल का मतलब हम उसको पैसा देने के लिए खोज रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, तो क्या नहीं कर रहा हो, मिल नहीं रहा। इसका मतलब क्या करेंगे बताइए? तो 1,10,000 जो हमको देना था, ये 10,000 प्रेफरेंस होल्डर के लिए 500 प्रेफरेंस होल्डर मिला नहीं, तो किसका पेमेंट करेंगे हम लोग? हम लोग पेमेंट करेंगे सिर्फ 9,500 वाले का। इसका मतलब 1,10,000 कैलकुलेटर में लीजिए, डिवाइड करेंगे 10,000 से इंटू 9,500 1,04,500 पेमेंट करेंगे 1,04,500। नंबर 4 प्रीमियम राइट ऑफ कर लीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। कितना प्रीमियम अकाउंट? 10,000। इटी नंबर 5 क्या करेंगे बताइए? हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? CRR। कैसे क्रिएट करेंगे CRR? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने का CRR बताइए? 50,000। नोट में प्रेफरेंस का कैपिटल 10,000 प्रीमियम ही है, वो अमाउंट कैसे आ रहा है? कौन सा बताइए? तो ये 10,000, ये 10,000। देखिए क्वेश्चन देखिए 10% प्रीमियम है। देखिए प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुआ है, जहाँ पर पैरा चेंज हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। हाँ, इसका मतलब 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास में है, उसका 10% आपको प्रीमियम देना है। 1 लाख का 10% 10,000 निकाल लेंगे, 1,10,000 से कर जाएगा। ठीक है, सोर्सेज टू बी यूज्ड निकाल लिए 1 लाख,
आइए, फ्रेश इशू में सर 5,000। तो क्वेश्चन बता दिया था। हाँ 5,000। अब बाकी पैसा आपको 1 लाख चाहिए, तो 50,000 में फ्रेश इशू से आ गया, बाकी जो पैसा बच गया तो जीआर से ले लीजिए, आप पीएल से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्वेश्चन बोला था क्या? एक बार क्वेश्चन बैक करना था एक बार। बोला फॉर क्रिएशन ऑफ CRR इफ एनी यूज ऑफ GR इज टू बी मेड, मिनिमम यूज ऑफ GR इज टू बी मेड। अच्छा, एक बार वर्किंग बैक करना है, तो GR को रिप्लेस कर देना PL से। GR किससे, बैलेंसिंग फिगर किससे लेंगे हम बताइए, तो वर्किंग मानेंगे ना, PL लीजिए, PL क्यों बताइए, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं हमको कि सर क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आपने लिखा है कि मिनिमम यूज ऑफ GR को कम से कम यूज करना है, इसका मतलब किससे लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में एंट्री में जहाँ पे आपने GR लिखा है वो GR पर जब आपको क्या लिख लीजिए, PL मत लिखिए, वाह PL ना लिखिए, क्या लिखा करिए आप, स्टेटमेंट ऑफ PL, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू CR। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन 3 में ही, 3 के बाद में 4 में आएंगे, बहुत अच्छा सम से। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ स्काई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स है, एक इक्विटी शेयर्स का दाम है कितना आपका, 10 रुपया, एंड 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, वो आपका 100 रुपीज ईच है, ऑफ विच 200 शेयर्स आर पेड अप टू ₹80। मतलब आपके पास 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, पर उस 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स में 200 ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका सिर्फ 80 रुपये ही दिया हुआ है। इसका मतलब 2,000 में से जो 200 प्रेफरेंस शेयर्स है आपका पार्टली पेड हो गया, तो 200 प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं करेंगे, बाकी 1,800 का रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। आपके पास कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस क्या है, GR में 1,60,000 है, PL में 30,000 है, SP में 20,000 है, कैश एंड बैंक अमाउंटेड टू 1,80,000 बैंक में पैसा है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर मेड एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अ सम ऑफ 50,000 शैल बी रिटेन्ड इन GR में 50,000 छोड़ना है, बाकी GR लेना है। पास जर्नल एंट्री to give effect of the above arrangement, assuming that company could not rest the holder of 100 preference shares। इसका मतलब पेमेंट करते समय 100 प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट मत करना, ठीक है। अच्छा, इस वाले सम में देखो फ्री रिजर्व यूज करेंगे, ये बता दिया है। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा आपका, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ना। आइए वर्किंग नोट्स, नोट 1 क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, a company cannot redeem its partly paid preferences, no? Hence 200 preferences cannot be redeemed। इसीलिए आप 200 प्रेफरेंस से रिडम्पशन आप नहीं कर पाइएगा, तो किसका कर पाइएगा, therefore number of preferences to be redeemed 2,000 - 200 1800
1800 प्रेफरेंस से रिडम्पशन आप नहीं कर पाइएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, अमाउंट रिक्वायर्ड निकालिए। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर redemption of preferences, for redemption of preferences, ये कैसे निकालिएगा? तो फॉर प्रेफरेंस कैपिटल कितना चाहिए आपको पैसा? आपको सिर्फ 1800 प्रेफरेंस से रिडीम करना है। उसको 5000 रुपया, और वो जो बोल रहे थे 500 रुपया का ठीक है। हाँ, प्रेफरेंस है कैपिटल, प्रेफरेंस है कैपिटल 1800 आपके पास है। 1800 इंटू कितना बताइए? इंटू 100 है क्या? हाँ, 1,80,000 चाहिए फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन कितना हो आपका? 10% है ना, 18,000। प्रीमियम रिडम्पशन 10% है, तो 1,80,000 का 10% निकालना। तो 1,80,000 है, उसका 10% निकाल लेना। तो कॉपी किए, नोट नंबर 3, sources to be used। आप किस सोर्स का इस्तेमाल अब करिएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जीआर, पर जीआर में कितना छोड़ना है आपको? जीआर 50,000 आपको छोड़ देना है। तो आप 1,60,000 जीआर में है, उसमें से 50,000 आपको छोड़ देना है। तो जीआर आप कितना ले पाइएगा? 1,10,000 ले पाइएगा। पीएल के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब पीएल हम पूरा ले पाएंगे ना? क्या बोला क्वेश्चन में? ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर मेड एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, subject to a sum of 50,000 shall retain in GR। तो PL पूरा ले लेंगे। and fresh issue of equity shares balancing period, टोटल कितना चाहिए? 1,80,000 ना, 1,40,000 हो चुका है। तो 40,000 का शेयर्स बेचना होगा आपको। शेयर्स का दाम 10 रुपया है, इसका 4,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपया करके आपको बेचना है। हटाए क्या? क्वेश्चन नंबर, आइए आंसर भेजवाइए। 4, बुक्स ऑफ स्काई लिमिटेड जर्नल। फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे?
ट्रेस इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक डेबिट होगा आपका एंड इक्विटी से कैपिटल आपका क्रेडिट होगा। आप देख लीजिएगा नोट नंबर 3 में हम निकाल दिए हैं आपके लिए। कितना प्रेस इशू करेंगे हम लोग? 40,000। नरेशन क्वेश्चन 1 में हम लिखे हैं, वही नरेशन आपको कॉपी करना है। रिवीजन क्लास में बार बार नरेशन लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम आपके दरवाजे पे खड़ा है। 8% रिडम्पशन का 4 एंट्री, पहले ड्यू, फिर पेमेंट, फिर प्रीमियम राइट ऑफ, फिर CRR क्रिएशन, फिर CRR क्रिएशन। 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डेबिट 18,000 टू रिडेमेबल प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट 1,90,000। आइए अकॉर्डिंगली पेमेंट करिए। रिडेमेबल प्रेफरेंस से होल्डर अकाउंट डेबिट ये 1,98,000 कितना कितना शेयर्स के लिए है? 1800 के लिए है। और दो क्वेश्चन के लास्ट में बोला है 100 प्रेफरेंस है होल्डर जो है वो ट्रेसेबल नहीं है, तो आप किसका पेमेंट करिएगा? बाकी बचे हुए 1700 का। ठीक है, हिसाब करिए। 1,87,000 का पेमेंट होगा। नोट 4 सिक्योरिटीज में है आपके पास, देखिए तो सिक्योरिटीज में अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस पूरा 80,000 आप ले पाइए। CR कहाँ से क्रिएट करिएगा? GR डेबिट कितना से बताइए? 1,10,000 से GR डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट 30 and to capital terms reserve account 1,00,000।
Critically format question number 7. Ready? I. TikTok. बंद हो गई. Ban TikTok. The following is the extract of balance sheet of TikTok Limited. 1500 10% preferences of ₹100 each 1,50,000. लेस कॉल्स अनपेड 10 रुपया करके, ठीक है, 1,000. आउटर गया 1,49,000. GRPL सिक्योरिटी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इसमें बोला है 20,000 इज फ्री है, मैंने यूज कर सकते हैं आप. कैपिटल रिजर्व इन्वेस्टमेंट इसका फेस वैल्यू 40,000 रुपया है, उसका कॉस्ट है 31,000. ठीक है. इन्वेस्टमेंट में सोल्ड एट 90% ऑफ देयर फेस वैल्यू. इन्वेस्टमेंट को फेस वैल्यू के 90% पे बेचना है. प्रेफरेंस से रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. प्रेफरेंसेस को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है. एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each were issued at par as was necessary for the purpose after utilizing the above fund to the maximum extent. ठीक है, to the maximum extent. अच्छा, ठीक है. Give journal entries to record the above transactions. रेडी है आपका क्या? नोट 1. सबसे पहले कौन सा नोट होना चाहिए बताइए तो आप लोग. देखिए क्वेश्चन में आपके पास 1500 प्रेफरेंस शेयर्स है, उसमें 100 प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो कितना प्रेफरेंस से रिडीम होगा? सिर्फ 1400 प्रेफरेंस से रिडीम होगा. ध्यान रखना ना, ये नोट हम ये थर्ड टाइम लिख रहे हैं, अगली बार नहीं लिखेंगे. एज पर सेक्शन 55 of the Companies Act, a company cannot redeem its party paid preferences. कंपनी अपना पार्टली पेड प्रेफरेंस है वो क्या नहीं कर सकता है? रिडीम नहीं कर सकता है. Hence, hundreds preferences are not eligible for रिडम्पशन. ना 100 प्रेफरेंसेस आपका रिडम्पशन पे एलिजिबल नहीं है. 1400 करोगे अमाउंट रिक्वायर्ड निकालो. नोट नंबर 2. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ preferences.
फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 1400 प्रेफरेंस शेयर आपके पास में है, एक का दाम 100 रुपया। हाँ, कितना पैसा लगेगा बताओ? 1,40,000। फॉर प्रीमियम लगेगा क्या आपका? फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 10% है सर, ले लीजिए। मतलब 1,40,000 का 10%, 14,000। कितना बचा आपके पास? 1,54,000। नोट नंबर 3, ऐसा कहां से लाइए? उसका नाम क्या रखेंगे? सोर्सेस टू बी यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि सफिशिएंट आपको शेयर्स लेना है, इसका मतलब किसका किसका यूज कर सकते हैं पहले, और किसी में रिस्ट्रिक्शन है क्या? एक 1,40,000 चाहिए हमको, हम जीआर लेते हैं, कितना ले पाएंगे? जीआर लेते हैं तो हम ले पाएंगे सिर्फ 40,000। आइए जीआर लीजिए पहले, जीआर ले पाते हैं 40,000, ले पाएंगे। जीआर के बाद अगला बारी किसका है? पीएल आप ले सकते हैं पर सावधानी से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो बेचिएगा, बेचने से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है आपका। क्वेश्चन क्या बोला? इन्वेस्टमेंट विल सोल्ड एट 90% ऑफ देयर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है कितना आपका? फेस वैल्यू आपका 40,000 रुपये का, उसका 90% मतलब 36,000 बेचिएगा, और उसका आउटर में कॉस्ट कितना दिया हुआ? 31। 31 का इन्वेस्टमेंट 36 में बिक गया, तो फायदा कितने का होगा? 5,000 रुपये का फायदा हो गया। जैसे पीएल लेते समय आप 15,000 प्लस 5,000, आप 20,000 ले सकते हैं पीएल। ठीक है, एसपी तो लेते नहीं हम लोग, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ले सकते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट अलाउंस, अच्छा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉर्मल केस में नहीं लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट टू बी यूज्ड में है, इसको इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसका तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्वेश्चन खुद बोल देगा, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फ्री है। फ्री मतलब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, एंड बैलेंस फ्रॉम फ्रेश 20,000 अमाउंट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का ही अमाउंट नहीं है। हाँ 30,000 नहीं जी नहीं, टोटल 1,40,000 है आपका। कितना शेयर बेच पाइएगा? 60,000। एक इक्विटी का फेस वैल्यू दिया है क्वेश्चन में क्या? 10 रुपये। शेयर जाए तो बुक्स ऑफ टिकटॉक, जर्नल डेट कॉलम में डेट देना 31 दिसंबर 2013। आपको फॉन्ट बनाइएगा ना जर्नल का, डेट कॉलम में डेट लिख लीजिए।
कॉस्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 फेस वैल्यू 36 में लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट आपके पास है 31 का, इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हो गया। टू स्टेटमेंट कॉपी पेज शुरू करिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पेज शुरू करिएगा? 60,000। इक्विटी सेल कैपिटल अकाउंट 60। रिडम्पशन का कितना एंट्री होता है? रिडम्पशन का 4 एंट्री होता है, ड्यू, पेमेंट, प्रीमियम रिटर्न ऑफ एंड CRR क्रिएशन। ये हुआ क्या? ठीक है, यहाँ तक रिडम्पशन करिए। 4 एंट्री लिखिए पहले। 10% रिडेमेबल, प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,40,000। प्रीमियम ऑन redemption of differences debit 14,000 to redeemable difference holder account now 4 redeemable difference holder account debit to bank $150,000 $150,000
एसपी में पैसा है क्या? एसपी डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस कितना राइट ऑफ कर सकते हैं हम लोग? पूरा 14,000 का जो प्रीमियम है राइट ऑफ कर लेंगे। और लास्ट एंट्री क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? सीआर। कहाँ से क्रिएट करेंगे सीआरआर? तो जीआर डेबिट ये जो 14,000 प्रीमियम इसको भी राइट ऑफ करना है। हाँ, हर एक सम में ये लेकिन फुल सम्स कर रहे हैं। देखिए हर एक सम में एंट्री हुआ है। उसको राइट ऑफ हाँ, राइट ऑफ या तो पीएल से होगा या जीआर से होगा या एसपी से। एसपी रहेगा तो एसपी को पहले यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इसका अमाउंट बताना। नोट 3 में लिखा हुआ है 40, 20, 20 और 10। अब एंट्री लिखेंगे, एक ही एंट्री बार बार लिखते हैं ना। चलिए हाँ, पहले एसपी यूज कर लेंगे फिर जीआर फिर आई। बैंक बैलेंस लेसन करा देते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, किसी क्वेश्चन में यदि आपको बोले ना कि बैंक में इतना पैसा मेंटेन करना है, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन में जो फ्रेश इशू होगा वो बैंक से निकलेगा। मतलब किसी क्वेश्चन में बोल दे कि बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन दिस मच अमाउंट, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है उस क्वेश्चन में जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, वो सोर्सेज टू बी यूज का बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। वो किसका बैलेंसिंग फिगर होगा? बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा। अब बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट से पता चल जाएगा फ्रेश इशू कितना होना है। अब उस फ्रेश इशू को लेकर देखिए सोर्सेज टू बी यूज निकालना। फिर समझा दे रहे, किसी भी क्वेश्चन में यदि क्लोजिंग बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोले तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बैंक अकाउंट से निकालना, ठीक है। इसके बाद सोर्सेज टू बी यूज वाला वर्किंग करना। क्वेश्चन 9 में बार ट्रिक दिया हुआ है। बोला XYZ लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 01। आपके पास 15,000 इक्विटी शेयर्स है 10 वाला, ठीक है। अमाउंट है 1,50,000। 2500 10% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास है 100 रुपये वाला फुली पेड अप एंड 508% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास है 100 रुपये वाला 70 रुपया पेड अप। जीआर है आपका 75,000 रुपये का। आपके पास पीएल है 1,60,000 का, एसपी 15, इन्वेस्टमेंट एक 20, बैंक में 39,600, ठीक है। इसका प्रेफरेंस शेयर्स एक पार्टली पेड हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा फुली पेड हो गया। सिर्फ फुली पेड रिडीम होगा, पार्टली पेड नहीं। देखिए नोट 1 एज पर सेक्शन, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पार्टली पेड कॉमा देखेंगे, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स
कैन नॉट बी रिडीम्ड। Hence, the company cannot redeem 8% preferences। कंपनी किसका रिडम्पशन नहीं कर पाएगा? 8% प्रेफरेंस से रिडम्पशन नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, नीचे तो क्या बोला है? ऑन 1st Jan 02 the board of directors decided to redeem the preferences at a premium of 8%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला है कि क्या करेगा? प्रेफरेंसेस रिडीम करेगा कि कितना परसेंट प्रीमियम पर? 8% प्रीमियम पर। इन ऑर्डर टू पे ऑफ प्रेफरेंस होल्डर द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट। कंपनी डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट को बेचेगा। यूज कंपनी फॉर टूडेज the balance by issue of sufficient number of equity shares of 10 each at a premium of 1 रुपया subject to leaving a minimum bank balance of 9600 after such redemption। मतलब क्वेश्चन बोला है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेगा, इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेगा और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 1 रुपये के प्रीमियम पे होगा, 1 रुपये के प्रीमियम पे होगा। और कंपनी मिनिमम पैसा क्या बोला? मिनिमम किसे छोड़ने बोला है? सॉरी, मिनिमम बैंक बैलेंस कंपनी मेंटेन करेगा 9600 रुपया आफ्टर सच रिडम्पशन। रिडम्पशन के बाद कंपनी 9600 रुपया अपने बैंक में रखेगा। इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है 1,08,000 रुपया में। पे बोनस बाय यूटिलाइजिंग सीआरआर। बोनस भी बोला दे दो, सीआर यूटिलाइज करेंगे, लाइक काट दो क्योंकि अभी मिक्स सम्स नहीं आने वाला है। हाँ, और हम एंट्री लिख देंगे, एंट्री हम लिख देंगे, पर मिक्स सम्स अभी जो है पेपर पैटर्न में मिक्स सम्स नहीं आएगा। मिक्स सम्स का मतलब एक ही सम में प्रेफरेंस है, इसी में बोनस है, इस तरह सम्स आने का चांस कम रहेगा। नोट 1 लिख लीजिए, नोट 2। Calculation for fresh issue of equity shares। बैंक अकाउंट फॉर्मेट आई टू बैलेंस डेट 39,600। अच्छा, ये नोट निकाल लेते हैं हम लोग क्या? अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक, मैं बैक करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना बेचे हैं आप? 1,08,000। टू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बैलेंसिंग फिगर होगा। पेड वन बाय पैसा किसको देना है? 10%। बाय रिडेमेबल प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट। कितना पैसा आपको देना है? आपको कैपिटल के लिए देना है 2,50,000 एंड प्लस उसका प्रीमियम कितना है? प्रीमियम उसका 8% है, इसका 8% निकालिए।
20 हजार, 2,70,000। उसको देने के बाद हम लोग के पास बैलेंस चाहिए, बैलेंस दी। क्वेश्चन बोला है 9,600, तो टोटल होगा 279,600, 279,600। वन लाख कितना? 32,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर्स आप इशू करिएगा? 1,32,000। देखो तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना क्वेश्चन में? 10 रुपया ना। अब क्वेश्चन बोला प्रीमियम कितना होगा उसका? 1 रुपया, 11 रुपया बेचना। निकालिए 12,000 इक्विटी शेयर्स आपको बेचना। मतलब आपको 1,32,000 रुपया चाहिए बैलेंसिंग फिगर। ये पैसा आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, तो ये पैसा आपको शेयर बेच के लाना है। और एक शेयर्स को बेचने में 10 रुपये का शेयर्स है, 1 रुपया प्रीमियम है, तो शेयर्स का इशू प्राइस 11 रुपया है। एक इसका मतलब 10 रुपये का शेयर 1 रुपये के प्रीमियम पे बेचिएगा। 10 + 1 कितना हो गया? 11 रुपया। आइए नोट नंबर 3। Sources to be used। कहाँ से लाएंगे बताओ तो? आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए। Fresh issue of equity shares। तो 10 ऐसे 11 मत लेना। क्या नहीं लेंगे? 11 नहीं लेंगे। तो क्या लेने बोला? देखो टोटल चाहिए कितना? टोटल चाहिए 2,50,000। कैसे? क्योंकि आपके पास 2500 प्रेफरेंस शेयर्स है। एक प्रेफरेंस शेयर्स का दाम है 100 रुपया, 2,50,000 चाहिए। 1,20,000 स्पेस इशू से आ गया। किसका मिनिमम यूज था? जीआर का कुछ बोला था क्या? नहीं ना। जीआर से ले लो 75,000। बाकी कहाँ से लेंगे? बैलेंस फ्रॉम पी 55,000 पी से। और ये दोनों मिलकर कहाँ जाएगा? ये दोनों मिलकर CRR। आइए जनवरी फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट रेशियो बैंक डेबिट
कितना बेचेंगे इन्वेस्टमेंट? 1,08,000। लॉस हो गया क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 12, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कितना क्वेश्चन के अंदर? इन्वेस्टमेंट आपका क्वेश्चन के अंदर 1,20,000 है। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट आप कितना बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं 1,08,000 में, ठीक है। इसका मतलब जो बाकी का 12,000 आपका नुकसान है। नंबर 2, लॉस में अगर तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल सबसे लास्ट में लिखेंगे एंट्री में, प्रॉफिट नहीं ऐसा कुछ नहीं। आगे पीछे लिख सकते हाँ, आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम पहले पीएल लेंगे, तो पीएल में 1,20,000 है, तो एक पीएल में कितना 1,60,000 है। 1,60,000 में ये 12,000 लेस कर लेगा। लेस करने के बाद यहाँ यूज कर सकता है। पहले पीएल ले सकते हैं, बाद में जीआर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बच्चा पीएल लेगा, पीएल में प्रॉफिट किसी एसेट को बेचने से प्रॉफिट है ऐड कर लेना, और लॉस है लेस कर लेना, लेस करने के बाद पीएल यूज कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग पहले किसका यूज कर लिए? जीआर का। अब बैलेंस लिए पीएल में, पीएल में बहुत पैसा पड़ा हुआ ना, इसलिए टेंशन नहीं, ठीक है। फ्रेश इशू करिए। बैंक डेबिट 1,32,000 टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट 1,20,000 है क्या? एंड टू सिक्योरिटी पीरियड कितना? 12। रिडम्पशन का 4 एंट्री, %10 रिडीमेबल। प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है डेबिट कितना परसेंट का? 8%। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस है होल्डर अकाउंट 2,70,000। नंबर 4, एसपी डेबिट। एसपी में पहले से था कितना? 15,000। पेमेंट कर दो। हाँ, 20 से आगे की शो में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेमेंट करो पहले। रिटेनर प्रेफरेंस है होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा पेमेंट है 2,70,000 ना। प्रीमियम कैसे राइट ऑफ करेंगे? आपके पास एसपी में पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है? 15,000, और एसपी में पैसा फिर आया ना 12,000, तो एसपी में पूरा 20,000 आप ले पाइए। एसपी डेबिट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस 20,000। नंबर 6, सीआर क्रिएट करिए। जीआर डेबिट 75,000। पीएल डेबिट 55,000।
एंड टू CRR बोल रहा है कितना? अच्छा, क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, पे बोनस, उसको काट दीजिए, हम अगले समय करा देंगे ऐसा। एक ही समय बहुत लेंदी मत करिए, लाइन काट दीजिए, एक समय और करवाएंगे, इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी आपको 12। नोट्स वाला लीक हुआ था कि गोविंद ने कोई नोट्स लीक कर दिया, उनका कोई वो नहीं, कुछ दूसरे का लीक किया कॉपी पेस्ट, सही में सूखा वाला वही सब करके चलता। वाटर मार्क चेंज हो गया, एड्रेस बुक चेंज हो गया बस। बेसिस पे नहीं लगा, बात मत कैसे बच्चों को बोका बनाया जा सकता है, वो उसको मालूम है। कैसे बच्चों को फंसा कर रखेंगे, हर साल में स्कैम हो गया था। कैसे बच्चों को ना क्या करके रखेंगे, फंसा के। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे जो पढ़ने में रहते हैं, जो सेल्फ स्टडी भी करके निकाल लेते हैं। हाँ, वो तो क्रेडिबिलिटी उन पे ही आता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी में तो स्टूडेंट की रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। The following is the balance sheets of बासाक लिमिटेड। ये बासाक लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। The company decided to redeem the 10% preferences on the following terms. Number A, preferences are to be redeemed at a premium of 10%. To meet the cash requirement of redemption, company sold a portion of investment so as to leave a minimum cash of 30,000. The company अपना इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बेचेगा ताकि कैश में कितना बच जाएगा, 30,000 बच जाएगा। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट को कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट में बेचेंगे, 90% कॉस्ट में बेचेंगे, ठीक है। आफ्टर द रिडम्पशन द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी गिवन शेयर है। अच्छा, इस समय बोनस लिखा देंगे क्योंकि छोटा सम ये इसमें मैनेजेबल है, ठीक है। आइए पहले वर्किंग करेंगे। नोट 1, जैसे कि हम आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे कि जब भी क्वेश्चन आपको ना बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए दे तो आप फ्रेश इशू कहाँ से निकालना, फ्रेश इशू आप निकालना बैंक अकाउंट से। पर इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, तो दूसरे ट्रिक का क्वेश्चन है। नोट 1 देखिए, पता चले, देखिए आपको खुद पता चलेगा। Calculation for sale value of investments। काट देना, हेडिंग काट देना, सेल वैल्यू को पता चल जाएगा। नोट 1, calculation for loss on sale of investments। क्वेश्चन बोला इन्वेस्टमेंट को कितने बेचिएगा आप, इन्वेस्टमेंट को बेचिएगा 90% ऑफ कॉस्ट में।
कॉस्ट से कितना परसेंट में 90%, मतलब 10% आपका क्या होने वाला है, आपका लॉस होने वाला है। और सारा इन्वेस्टमेंट नहीं बिकेगा, ध्यान रखना, जितना चाहिए उतना ही बेचेंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। टू बैलेंस बैंक में हम लोग के पास है कितना पहले से पैसा, क्वेश्चन लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देख लो 68। 2 इन्वेस्टमेंट बिकेगा, बैलेंसिंग फिगर, अब इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, इसका मतलब फ्रेश इश्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फ्रेश इश्यू आप नहीं कर सकते। पैसा किसको दीजिएगा, बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैसे निकालिएगा प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल कितना है आपके पास 1 लाख, प्रीमियम कितना देना है आपको 10%, 1,10,000 आप उसको दे दीजिए। उसको देने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास बैलेंस 30,000, निकालो डिफरेंस। मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच के यदि 72 हम ले आते हैं, ठीक है, 72 में हम ले आते हैं, तो मेरा बैंक का बैलेंस 30,000 मेंटेन हो जाएगा। तो ये 72 तो सेम वैल्यू है ना, और क्वेश्चन बोला इन्वेस्टमेंट को बेचते समय सिर्फ 90% पैसा मिला, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 72,000 जो मिला आपको, ये 90 का वैल्यू है, तो 100 निकालें, 80,000। देखो लॉस ऑन सेल क्या होगा आपका, 80,000 का इन्वेस्टमेंट 72 में आप बेचे हैं, तो 8,000 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सोर्सेज क्या लेंगे, फ्रेश इशू आपके पास है नहीं, तो पूरा जीआर से लेना पड़ेगा। पूरा कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, जीआर से। अच्छा, क्वेश्चन वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए इसलिए हाँ, फ्रेश इशू वाला कुछ बोला ही नहीं, तो कैसे यूज करिएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया था तो तब फ्रेश इशू वाला मतलब नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस तो है ही, इसमें भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम तो हो ही रहा आपका, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो फ्रेश इशू करते हैं वो नहीं करने बोला है। क्वेश्चन जब तो बोलेगा नहीं आप फ्रेश इशू कैसे करिएगा, ठीक है। अब करिएगा तो कितने करिएगा, आइए बुक्स ऑफ बासाक लिमिटेड जर्नल, इन्वेस्टमेंट बेची, बैंक अकाउंट डेबिट 72, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 8,000, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80,000, नंबर 2 रिडम्पशन करिए, 4 एंट्री लिखिए रिडम्पशन का 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस होल्डर प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख, प्रीमियम आपका 10% है, 10% है ना, तो होल्डर कितना जाएगा आपका 1,10,000। पेमेंट करिए। रिडेबल प्रेफरेंस है होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करिएगा 1,10,000। फोर्थ एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ करिए। किससे राइट ऑफ करेंगे आप लोग? एसपी में पैसा है हम लोग के पास, एसपी डेबिट टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस 10,000। सीआर क्रिएट करिए। फ्रेश इशू तो आया नहीं ना, तो जीआर डेबिट टू सीआर पूरा 1 लाख रुपया आपका फ्रेश इशू से मैंने फ्री जब से आएगा, क्योंकि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन के अंदर नहीं है। हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि एवरी 1 शेयर्स के लिए, ठीक है, आप 1 शेयर्स बोनस इशू कर लो, 1 for 1। तो देखिए आपके पास इक्विटी शेयर्स है कितने का? 1 लाख रुपए का। तो बोनस कितने का देना आपको? 1 लाख का। बोनस कहाँ से देते हैं? सबसे पहले सीआर से देते हैं। तो आपके पास सीआर में पैसा है 1 लाख रुपए, आप सीआर का यूज कर लीजिए। नहीं होता तो जीआर है आपके पास, एसपी है, पीएल है, यूज करते हैं। बोनस कहाँ से देंगे हम लोग? सीआरआर से, सीआर पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बोनस इक्विटी से होल्डर अकाउंट, पहले हम लोग बोनस डिक्लेयर करते हैं, फिर हम लोग बोनस से इशू करते हैं। अगला एंट्री क्या होगा? बोनस टू इक्विटी से होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट। एकदम क्लियर? यही कहानी था आपका किसका? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स।